हाँ बेटा, मैं अगेन आई एम कंटिन्यूइंग विद आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट पार्ट 2. टुडे आई विल डिस्कस विद यू फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस. फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस. देखो बेटा, ये वाला प्रोसेस यूज होता है, यूज्ड ओनली फॉर सल्फाइड ओर. बेटा, जब आपकी ओर में सल्फर हो, सल्फाइड ओर, जैसे फॉर एग्जांपल Ag2S, FeS, ZnS, ये अगर ओर हैं जिनमें सल्फर है तब ये यूज होता है. ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ore is crushed and powdered. ठीक है, ओर को क्रश कर लेते हैं, पाउडर कर लेते हैं. फिर ये एक टैंक है, ठीक है, एंड सम कलेक्टर कहते हैं इसको, कलेक्टर्स. ये ऑयल होते हैं, पाइन ऑयल है, पाइन ऑयल होता है. फिर ये कलेक्टर आपके जेंथेन्स, एक्सेंथेट्स होते हैं, ये डालते हैं. सम कलेक्टर इज एडेड. मैं अभी बताता हूं इसको हमने कलेक्टर क्यों कहा है. ठीक है, एंड इज सब्जेक्टेड टू ए करंट ऑफ वाटर, सब्जेक्टेड टू ए करंट ऑफ एयर. सारी बेटा, करंट ऑफ एयर सब्जेक्टेड टू ए करंट ऑफ एयर अंडर वाटर. यानी कि मैं इसकी डायग्राम इधर बनाता हूं. देखो, ये ऐसे है, ये आपका टैंक है, इस पे आपने वो क्रश्ड और पाउडर और उसमें वो ऐड कर लिया वो क्या, कलेक्टर. फिर इसमें हम एयर पास करते हैं, एयर, करंट ऑफ एयर. आपको मालूम है एयर पास करने से जहां फ्रॉथ बनेगी, ये फ्रॉथ बनेगी. फ्रॉथ जो है वो सरफेस पर आती है. जैसे आप सोप डालते हो वाटर में तो शेक करो तो फ्रॉथ बनती है ना, तो ये फ्रॉथ एक एडजस्टेंट टैंक है. ये फ्रॉथ जो है इसमें आज के गिर जाती है. फ्रॉथ यानी यहां फ्रॉथ बनेगी जो ओवरफ्लो करके इट विल कम हियर, और जहां से हम इसको स्प्रे करते हैं विद वाटर, क्योंकि वाटर से स्प्रे करने से फ्रॉथ जो है वो नीचे बैठ जाती है. मेरी बात समझे? ये आपको प्रोसेस बताया. अब देखो क्या टेक्निक हो रही है. जो आपका सल्फर है, सल्फाइड हो रहा है, वो फ्रॉथ बनाती है, क्योंकि उसको उसमें हमने क्या डाल दिया, कलेक्टर है. वो ऑयल जो डाला है ना, वो उसके सरफेस पर आ जाता है और वो सल्फर ओर के ऊपर, और वो उसकी फ्रॉथ बना लेता है. इंप्योरिटी पीछे रह जाती है, हाँ, अंडर वाटर. इंप्योरिटी इज लेफ्ट बिहाइंड. इंप्योरिटी इधर रह जाती है और फ्रॉथ निकल के इधर आ जाती है, और फिर हम इसको स्प्रे करते हैं और फ्रॉथ नीचे बैठ जाती है. यू गेट प्योर ओर. बेटा, प्योर सल्फाइड ओर. ध्यान से सुना, फिर मैं रिपीट करने लगा. ये जो ओर है आफ्टर क्रशिंग एंड पाउडरिंग इज मिक्स्ड विद पाइन ऑयल, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टर, उसके साथ मिक्स करते हैं. देन इट इज टेकन अंडर वाटर. ये सारा वाटर है और अंडर वाटर, और उसमें हम करंट ऑफ एयर पास करते हैं. एयर पास करने से फ्रॉथ इज फाउंड, और फ्रॉथ सल्फर और बनाती है, दूसरी नहीं.
यही सल्फर और जो है वो फ्राथ बनाएगी और ऊपर से निकल के इधर आ जाएगी, इंप्योरिटी विल लेफ्ट बिहाइंड। मेरी बात समझ गए? ठीक है। नाउ मैं चाहूंगा कि आप ना इसके ये जो फ्राथ फ्लोटेशन के खुद नोट बनाओ, और जैसे जैसे बोल रहा हूं, हाँ, वीडियो को रिवाइज करके बुक से देख के उसी तरह से नोट बनाओ। मेरी बात समझे रहे? जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं। नाउ ये और आ गई, तो फिर सम टाइम, पहले तो आपको बता दिया हमने क्या लिया, और लिया, और को क्रश पाउडर किया, फिर उसमें हमने पाइन ऑयल डाल दिया और पाइन ऑयल के साथ मिक्स करके, है, पाइन ऑयल बहुत कम डालते हैं, थोड़ा सा, जस्ट उसके सरफेस पर आ जाए, और फिर देन इट इज केप्ट अंडर वाटर एंड सब्जेक्टेड टू करंट अफेयर। व्हेन फ्रॉथ इज फाउंड, फ्रॉथ इज कलेक्टेड इन द एडजेसेंट टैंक वेयर इट इज स्प्रेड विद वाटर एंड यू गेट प्योर सल्फर सल्फाइड और impurity is left behind. Sometime depressant is added if two different sulfides ore are present. Two different sulfide ores आर प्रेजेंट। देखो मतलब मेरा मतलब कहने का है कि सपोज जब आप प्यूरिफाई कर रहे हो तो उसमें ZnS भी है, ठीक है, हाँ? एक ZnS भी है और दूसरा उसमें कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ, ZnS है, PbS है, ये दो और हैं, दोनों सल्फर है। तो जब आप दोनों सल्फाइड हो रहे हैं, दोनों फ्राथ बन के आ जाएंगी तो फिर वो इकट्ठी होगी, तो हमारे लिए फिर कंफ्यूजन होगी। तो हम इसमें एक डिप्रेसेंट डालते हैं। डिप्रेसेंट मीन एक केमिकल डालते हैं, जैसे यहां पर सोडियम साइनाइड डालते हैं। वो सोडियम साइनाइड क्या करता है, ए के साथ रिएक्ट कर जाता है, ZnS के साथ रिएक्ट कर गया और बना लेता है Na2 ZnCN4 प्लस Na2S, ठीक है, ये वाटर में सॉल्युबल है। तो ये बन गया Na2S, और अब जिंक सल्फाइड तो नहीं रहा उधर, खत्म हो गया, तो फिर बाहर कौन आएगा, सिर्फ PbS आएगा। तो हमने डिप्रेसेंट डाल दिया जिससे वन ऑफ द ओर विल रिएक्ट, वन ऑफ द सल्फर ओर विल रिएक्ट एंड अदर विल नॉट रिएक्ट। तो सो व्हेन फ्रॉथ इज फॉर्म्ड ओनली दैट ऑफ फॉर्म व्हिच इज नॉट रिएक्टिंग। तो दो आ जानी थी, हमने एक और सप्रेस कर लिया, है? इसको सप्रेस कर दिया कैसे, बाय एडिंग डिप्रेसेंट। जिंक सल्फाइड सप्रेस हो गया, वो नहीं आएगा, अब कौन आएगा, सिर्फ PbS आएगा। तो मेरी बात समझी क्या बेटा? दिस इज कॉल्ड एज ए फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, है, अंडरस्टैंड करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस, भाई लीचिंग प्रोसेस में क्या है, ये लीच का वर्ड अगर आपने सुना होगा, जिन बच्चों की बैकग्राउंड है थोड़ी विलेज की, तो जब हम राइस की फसल लगाते हैं तो पानी में लगाते हैं और पानी में से जोक लग जाती है हमें, और जोक क्या करती है, हमारे ब्लड को सक कर लेती है और बाकी क्वेश्चन निकालते हैं। वो ब्लड को सक करने को लीच कहते हैं, लीचिंग प्रोसेस। मतलब क्या है इसमें, बेसिक बात क्या है कि आपका जो रीजेंट है रिएक्ट विद वन सब्सटेंस एंड नॉट विद अदर, नॉट विद अदर, यानी ये दो आपके पास मिक्सचर पड़ा हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, हम प्यूरिफाई कर रहे हैं और प्यूरिफाई कर रहे हैं, तो आपकी क्या है, और है और क्या है, इंप्योरिटी पड़ी हुई है, हम इनको सेपरेट कर रहे हैं। तो हम ऐसा रीजन डालेंगे जो एक के साथ रिएक्ट करके उसको वाटर सॉल्व बना देगा और दूसरे को सॉलिड का सॉलिड रहने देगा, ठीक है। तो रिएक्ट विद वन सब्सटेंस
एंड नॉट विद द अदर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट और बॉक्स BAUXIT और ये एल्यूमिनियम की ओर है बेटा। एल्यूमिनियम ओर क्या होता है Al2O3 और इसके साथ बहुत सारी इंप्योरिटी होती है। ठीक है, इसमें इंप्योरिटी होती है। ठीक है, ये सारा सॉलिड है, एल्यूमिना ये भी सॉलिड है और ये जिसमें इंप्योरिटी है वो भी सॉलिड है। हम इसमें क्या डालते हैं, ये बॉक्साइट और जो है इसके साथ इंप्योरिटी भी है, इसमें हम डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर मिलके ये बना लेते हैं Na सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड NaAlH4। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एन। तो ये जो वाटर सॉल्युबल है भाई, दिस इज वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो जो आपकी इंप्योरिटी है, इंप्योरिटी वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगी। तो ये देखो, ये इंप्योरिटी आपकी सैंड है, बहुत सारी चीजें हैं। सैंड भी ये क्या है सॉलिड, तो ये इंप्योरिटी भी क्या है सॉलिड, दोनों सॉलिड है। आपने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसने जो Al2O3 है उसको वाटर में ले आया, उसको वाटर में ले लिया। ठीक है, तो ये वाटर में ले लिया और वाटर में जब आ गया वो, ठीक है, तो अब वो तो सॉल्युबल हो गया फिर वाटर में, और ये बीच में क्या रहा, इंप्योरिटी क्या रही, इनसॉल्युबल। तो क्या करेंगे, फिल्टर। तो फिल्टर करने से एक क्या आ जाएगा, रेजिड्यू, और एक क्या आ जाएगा, फिल्ट्रेट। देखो पता है ना, फिल्टर पता ना इसका रेजिड्यू वगैरह का। देखो ये हमारे पास फनल होती है, इसमें हमने ये कंटेनर रखा है, इसके ऊपर फिल्टर पेपर रखा होता है। तो ये जब हम ये ओर ली, ओर में क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो और क्या बीच में वाटर पड़ा है, लेकिन ये बीच में सॉलिड पड़ा है, लेकिन एल्यूमिना ने रिएक्ट करके क्या बना दिया ये, और ये क्या है, वाटर सॉल्युबल। सोडियम के जो सॉल्ट होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, वो वाटर सॉल्युबल है। तो वो वाटर सॉल्युबल, अब आपके पास ये वाटर पड़ा है, इसमें दो चीजें, एक तो नीचे बैठा हुआ सॉलिड, और एक ये जो है जो उसमें सॉल्युबल है, इसको फिल्टर करेंगे। जो सॉल्युबल है वो फिल्टर पेपर से निकलकर नीचे आ जाएगा, और जो इनसॉल्युबल है सॉलिड ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इंप्योरिटी हमने अलग कर दी, और नीचे क्या आ गया, ये आ गया Na सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसको डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये आ गया। इसमें हम ये, ठीक है, जब फिल्टर करेंगे तो ये आपका ये फिल्ट्रेट रेजिड्यू होता है जो ऊपर रह जाता है, फिल्ट्रेट होता है जो नीचे आ जाता है, फिल्टर पेपर से निकल के नीचे आ जाता है, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। अब ये जो फिल्ट्रेट में ये पड़ा है और ये वाटर में है, ये सारा अब सोल्यूशन है। ये फिल्ट्रेट जो है ये ले लिया फिल्ट्रेट, ये क्लियर सोल्यूशन है हमारा। इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड का एयर पास करते हैं, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड ये NaAlOH4 से कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके बना देता है Al2O3। ऐसे भी लिख सकते हैं सोडियम, ऐसे भी लिख सकते हो AlOH3 है, और जहां से एक सोडियम और ये मिलके NaHSO3 सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज वाटर सॉल्युबल। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और ये क्या हो गया, NaHSO3, दिस इज वाटर सॉल्युबल। अब इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या आ गया, प्रेसिपिटेट। पहले प्योर क्या था, ये भी वाटर में था, अब इसमें एयर, हमने एयर पास की, एयर ने कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना दिया, AlOH3 प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट वाटर सॉल्युबल है, वो उधर रहेगा, लेकिन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बीच में क्या आ जाएगा, सॉलिड आ गया। सॉलिड को दोबारा क्या करोगे, ये बीच में क्या आ गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है,
और ये बीच में जो पड़ा हुआ NaHSO3 सोडियम वो वाटर सॉल्युबल है। इसको दोबारा फिल्टर करेंगे, दोबारा क्या आ जाएगा, रेजिड्यू क्या आएगा आपका AlOH3, और नीचे आपका ये फिल्ट्रेट में क्या आ जाएगा NaHSO3। दिस इज फिल्ट्रेट, ये रेजिड्यू है, दिस इज फिल्ट्रेट एंड दिस इज रेजिड्यू। ये जो रेजिड्यू है AlOH3 जो है, इसको हम हीट करते हैं, हीट करने से बन जाता है Al2O3 प्लस वाटर। ये 2 टाइम ये वाटर बन गया, अल्मीना बन गया। देखो हमने अल्मीना के साथ ही स्टार्ट किया था, लेकिन उस वक्त इसके साथ क्या थी, इंप्योरिटी। अब हमारे पास प्योर अल्मीना है, यू गॉट द प्योर अल्मीना। इंप्योरिटी निकाल दी सारी हमने, कैसे, बाय लीचिंग प्रोसेस। देखो दोबारा सुनो, लीचिंग प्रोसेस का है कि जब आपका रीजेंट रिएक्ट करता है विद वन ऑफ द रिएक्टेंट एंड नॉट विद द अदर। तो क्या है, हमने ये अल्मीना है और इंप्योरिटी है, उसमें हमने क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अल्मीना से रिएक्ट कर दिया, उसने अल्मीना को लीच कर लिया, उसको ऐसा साल्ट बना दिया जो वाटर में क्या है, सॉल्युबल। ये वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है, ये वाटर में सॉल्युबल है। तो ये वाटर सॉल्युबल हो गया। अब आपके पास दो, ये आपका सोल्यूशन है, इसमें एक सॉल्युबल हो गया, इनसॉल्युबल। क्या करोगे, फिल्टर करोगे, जो इनसॉल्युबल है वो रह जाएगा बाहर, इंप्योरिटी बाहर रह जाएगी, और सॉल्युबल नीचे आ जाएगा। जो नीचे आया वो उसमें क्या है, NaLH4, ये सोडियम का साल्ट है इसलिए सॉल्युबल है। इसमें हम क्या करेंगे, पास एयर पास करने से क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, और सोडियम बाइकार्बोनेट वो वाटर में सॉल्युबल है। एल्यूमिनियम इनसॉल्युबल से दोबारा क्या बन गया, इनसॉल्युबल, दोबारा इनसॉल्युबल हो गया। मेरी बात समझ गए, दोबारा क्या हो गया, इनसॉल्युबल, दोबारा इनसॉल्युबल हो गया। ये फिर फिल्टर करेंगे, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड आ गया, ये सोल्यूशन में चला गया। इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, हीट, और हीट करने से ये सॉलिड आपको मिल गया, लेकिन ये दोबारा अल्मीना मिल गया। लेकिन पहले जो अल्मीना था उसके साथ इंप्योरिटी थी, अब जो है इससे इंप्योरिटी नहीं है। अब इसको हमने प्यूरिफाई कर लिया, कैसे, बाय लीचिंग प्रोसेस। ओके बेटा।